आइए हम दुबई शहर की हलचल में गोता लगाएं। ठीक, आसमान छूती इमारतें, चमकते बाजार और हर तरफ लोगों की भीड़। इस सब के बीच एक छोटी साधारण सी दुकान है, बखाला उमैमा। इस दुकान की मालकिन उमैमा एक 50 साल की महिला। दिखने में साधारण, लेकिन जिंदगी ने उन्हें आसानी से नहीं छोड़ा। सालों पहले पति को खो दिया, 2 बच्चों को कठिनाइयों के साथ पाला। अब बच्चे बड़े हो गए, एक अबू धाबी में, दूसरा शारजाह में। उमैमा हमेशा कहती हैं, खुशी एक बड़ा नेक काम है, थोड़े और बहुत के लिए अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। एक शरद ऋतु की सुबह, जब हल्की ठंडी हवा चल रही थी, उमैमा दुकान में खजूर को शेल्फ पर सजा रही थी। अचानक एक लड़की, लगभग 10 साल की, पतली, फटे पुराने कपड़े पहने, तेजी से दुकान में घुसी। एक रोटी और कुछ खजूर पकड़कर बिना एक शब्द कहे बाहर भाग गई। जरा सोचिए, अगर आपकी दुकान में कोई आकर कुछ चुराकर भागे तो क्या महसूस होगा? उमैमा पहले तो चौंकी, फिर गुस्सा आया, मेरी मेहनत का सामान। लेकिन गुस्से से परे उनके मां जैसे दिल में कुछ जगा। ये लड़की चोरी क्यों कर रही थी? क्या भूख की वजह से? ये सवाल उन्हें परेशान करने लगा। सोच विचार कर उमैमा ने एक फैसला लिया। दुकान खुली छोड़कर उस लड़की का पीछा किया। दौड़ी नहीं, लेकिन तेजी से चली, छिपकर देखती रही। लड़की अल रास नामक पुराने इलाके की तंग गलियों से भागी। पुरानी दीवारें, बंद दुकानें, टूटी इमारतें, ये जगह किसी बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं, उमैमा को ऐसा लगा। आखिरकार लड़की एक पुरानी 2 मंजिला इमारत के सामने रुकी। इधर उधर देखा, फिर जल्दी से अंदर घुसी। उमैमा एक दीवार की आड़ में छिपकर देख रही थी। सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई, फिर एक छोटे बच्चे की आवाज, तेरे पास खाना है? उस लड़की ने जवाब दिया, हां, लेकिन थोड़ा ही है। ये शब्द उमैमा के दिल को छू गए, है ना? उन्हें पुरानी यादें आईं, जब उनका बेटा बीमार था और दवा के लिए पैसे नहीं थे। इस लड़की ने चोरी जन्म से नहीं, भूख से की, उमैमा का मन बोला। वे वहां से लौटी, लेकिन मन बेचैन था। अगले दिन उमैमा ने एक छोटा बैग तैयार किया, रोटी, खजूर, दूध, थोड़ा चीज। उसे दुकान के सामने रखा और छिपकर देखने लगी। वो लड़की आई, इधर उधर देखा, बैग उठाया और भाग गई। उमैमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। ये लड़की कौन है? ये कहां रहते हैं? माता पिता कहां हैं? ये क्यों छिप रहे हैं? दिन बीते, उमैमा हर दिन एक बैग रखती रही। लड़की नियमित रूप से आती, बैग ले जाती। लेकिन एक दिन लड़की नहीं आई। उमैमा का मन घबरा गया। शाम को लड़की आई, चेहरा पीला, शरीर कमजोर और कुछ छिपाते हुए। उमैमा ने फैसला किया, अब और देर नहीं, सच जानना होगा। थोड़ा सांस लें, क्योंकि अब कहानी थोड़ी गंभीर होने वाली है ना? उमैमा उस इमारत की सीढ़ियां चढ़ी और एक पुराने कमरे के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला था। उन्होंने झांका, चौंकाने वाला दृश्य। वो लड़की, जिसका नाम नहा था, अपनी 5 साल की बहन दालिया और 4 महीने के भाई अदनान के साथ थी। कमरे के कोने में एक आदमी, उनका पिता, बिना हिलडुल के पड़ा था। कमरा भी नहीं था। धूल भरी दीवारें, टूटे प्लास्टिक के बर्तन, पुराना कंबल, एक टूटी कुर्सी। उमैमा का दिल टूट गया। ये बच्चे यहां कैसे जी रहे हैं? नहा ने उमैमा को देखकर डर गई। मैं चोरी नहीं करना चाहती थी, उनके लिए भूख मिटाने के लिए थी। उमैमा ने धीरे से पूछा, तुम्हारा पापा कौन है? क्या हुआ? नहा ने बताया, उनका नाम इब्राहिम है, लेकिन वे बीमार हैं, कई दिनों से उठ नहीं रहे। उमैमा पास गई, इब्राहिम का माथा छुआ, तेज बुखार। इसे अस्पताल ले जाना होगा, उमैमा ने कहा। लेकिन नहा डर गई, हमारे पास कागजात नहीं हैं, पुलिस हमें पकड़ लेगी। जरा सोचिए, यह परिवार गैरकानूनी तरीके से छिपकर बिना किसी मदद के जी रहा है। एक 10 साल की लड़की अपने भाई बहन की देखभाल कर रही है। उमैमा को उन्हें वहां छोड़कर जाने का मन नहीं हुआ। उस रात वे खाना और दवा लेकर लौटीं। इब्राहिम के माथे पर ठंडा कपड़ा रखा, बच्चे को चुप कराया। लेकिन यहां कहानी बदलती है ना? एक दिन जब उमैमा दुकान बंद कर रही थी, एक आदमी अच्छे कपड़े पहने, गंभीर चेहरा, उन्हें एक लिफाफा देकर बिना कुछ कहे चला गया। लिफाफा खोला तो एक पत्र, इस परिवार से दूर रहो वरना पछताओगी। उमैमा का दिल तेजी से धड़का। ये कौन है? धमकी क्यों? मैंने यहां क्या खोज लिया? आपके स्थान पर होते तो क्या करते? उमैमा डर गईं, लेकिन पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपनी दोस्त सनाई, जो एक क्लिनिक में काम करती थी, से मदद मांगी।
इब्राहिम को एक छोटे क्लिनिक में ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, निमोनिया है, अब देर हुई तो खतरा है। इसी बीच उमैमा को एक और लिफाफा मिला। उसमें इब्राहिम की पुरानी तस्वीर, अच्छा सूट पहने, एक बड़ी कंपनी के सामने खड़ा। दार अल नूर एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जो 2 साल पहले वित्तीय घोटाले के नाम पर बंद हो गई थी। इब्राहिम का इसमें क्या? उमैमा का दिमाग सवालों से भर गया। आइए थोड़ा और खोजें। ठीक, उमैमा एक पुराने पत्रकार अब्दुल लतीफ से मिली। उसने बताया, इब्राहिम खालिद अब्दुल हादी दार अल नूर का फाइनेंशियल मैनेजर था। उसने एक बड़ा घोटाला पकड़ा, लेकिन उसे ही अपराधी बना दिया। सबने सोचा वो पैसे लेकर भाग गया। उमैमा चौंक गई। लेकिन वो अब बीमार है, छिपकर बच्चों के साथ। अब्दुल लतीफ ने कहा, शायद उसे किसी ने फंसाया या वो किसी डर से छिपा। फिर एक दिन जब उमैमा उस इमारत में गई, कमरा खाली। नहा, दालिया, अदनान, इब्राहिम सब गायब, एक कंबल तक नहीं। उमैमा का दिल टूट गया। कहां गए? एक कोने में दालिया को दी गई पुरानी लकड़ी की खिलौना दिखा। उनकी आंखें भर आईं। आइए देखें अब क्या होता है। उमैमा को एक पत्र में MS होल्डिंग्स का नाम मिला। अब्दुल लतीफ की मदद से उन्होंने पाया ये दार अल नूर की एक शेल कंपनी थी, इब्राहिम की बहन माहा के नाम रजिस्टर्ड। एक दिन एक पत्र आया, अगर सच जानना है तो खलीज टावर की 7वीं मंजिल पर आ। उमैमा डरते हुए वहां गई। वहां माहा, इब्राहिम की बहन, उनका इंतजार कर रही थी। माहा ने कहा, इब्राहिम अपराधी नहीं है। दार अल नूर में बड़ा घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली कॉन्ट्रैक्ट उसने पकड़ा, उसे अपराधी बनाया। वो छिप गया। मैंने उसे छिपने में मदद की। लेकिन अब वे कहां हैं? उमैमा ने पूछा। माहा ने बताया, इब्राहिम को स्ट्रोक हुआ, अब वो एक अस्पताल में है, जाली नाम से। बच्चे मेरे साथ हैं। अचानक नहा और दालिया कमरे में दौड़कर आई। दालिया ने उमैमा को गले लगाया, आंखें नम थीं। यहां कहानी रुककर सोचें, एक छोटी चोरी ने उमैमा को एक बड़े सच तक पहुंचाया, है ना? माहा ने इब्राहिम के छिपाए सबूत, जाली कॉन्ट्रैक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के दस्तावेज एक पुराने गोदाम से निकाले। उमैमा ने अब्दुल लतीफ और एक वकील की मदद से ये सबूत बाहर लाए। एक रविवार अखबार के पहले पेज पर खबर छपी, खालिद अल मंसूरी, बिजनेसमैन का दूसरा चेहरा। खालिद दार अल नूर का मालिक इस घोटाले का मास्टरमाइंड था। सोशल मीडिया पर तूफान। खालिद को गिरफ्तार किया गया। इब्राहिम का केस फिर खुला। इब्राहिम अस्पताल से कमजोर हालत में कोर्ट में हाजिर हुआ। मैं हीरो नहीं, एक इंसान हूं, अपनी अंतरात्मा को साफ करने की कोशिश की, उसने कहा। उसकी गवाही, सबूत, सबने खालिद का अपराध साबित किया। थोड़ा हंस लें, क्योंकि कहानी यहां खुशहाल मोड़ ले रही है ना? इब्राहिम और बच्चों को कानूनी सुरक्षा और सहायता मिली। माहा ने मजदूरों के लिए न्याय दिलाने को एक छोटा लीगल सेंटर खोला। अब्दुल लतीफ को पत्रकारिता का अवार्ड मिला और उसकी कहानी को ड्रामा बनाने की योजना भी है। उमैमा, वे अपनी बखाला में लौटी। लेकिन अब दुकान में ज्यादा लोग आते हैं, सबके लिए उमैमा के प्रति सम्मान। शाम को नहा और दालिया उमैमा के साथ बैठती हैं, कहानियां सुनती हैं, हिम्मत की, सच की, और कैसे एक छोटी चोरी ने बड़ा बदलाव लाया। नहा ने एक बार पूछा, आप हमें नहीं जानती थीं, फिर भी क्यों मदद की? उमैमा मुस्कुराई, नेकी कभी कभी सबसे छोटों से शुरू होती है। जो चोरी लगी वो एक गुहार थी।